नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज अमेरिका में हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट की, जिसमें आमने सामने थे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। इस बहस में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर व्यक्तिगत और नीतिगत हमले किए। तो वहीं इस बहस में ऐसे दावे भी किए गए जिनकी सच्चाई जानना भी जरूरी है। इस बहस में क्या क्या दावे किए गए और कौन से सही थे और कौन से झूठे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ने देश को ऐसी बेरोजगारी दर में छोड़ा जो महामंदी के बाद सबसे खराब थी। लेकिन क्या यह सच है? हैरिस का दावा पूरी तरह सटीक नहीं है। 2020 में महामारी के दौरान बेरोजगारी 14.8% पर जरूर पहुंच गई थी, लेकिन जब ट्रंप ऑफिस छोड़ रहे थे तब यह दर घटकर 6.4% पर आ चुकी थी। महामारी के चलते आर्थिक झटके को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। तो हैरिस का यह दावा थोड़ा भ्रामक था। अब आते हैं महंगाई पर। कमला हैरिस ने कहा कि वो परिवारों के प्रति योग्य बच्चे के लिए 6,000 तक का टैक्स क्रेडिट और छोटे व्यवसायों को $50,000 तक टैक्स की छूट देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को प्राथमिकता देंगे, जिससे आम नागरिकों पर बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रंप के प्रशासन में एक सेल्स टैक्स लागू होगा, जिससे आम अमेरिकियों पर असर पड़ेगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि बाइडेन के कार्यकाल में महंगाई अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा है। ट्रंप ने दावा किया कि महंगाई दर 21% से भी ऊपर और कुछ वस्तुओं पर तो 60% तक पहुंच गई थी। तो क्या ट्रंप सही कह रहे थे? सच्चाई यह है कि अमेरिका में महंगाई की दर फिलहाल 2.9% है और महंगाई दर 9.1% तक जरूर पहुंची, लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा नहीं थी। असली रिकॉर्ड 1920 में 23.7% का है। तो ट्रंप का दावा यहां गलत साबित होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि खासकर वेनेजुएला जैसे देशों के पागल खाने से निकले लाखों लोग अमेरिका में घुस रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ प्रवासी लोग ओहायो के स्प्रिंगफील्ड जैसी जगहों में पालतू जानवरों को खा रहे हैं। उनका कहना था कि स्प्रिंगफील्ड में वे कुत्तों को खा रहे हैं, बिल्लियों को खा रहे हैं, वे वहां रहने वाले लोगों के पेट्स को खा रहे हैं, और यही हमारे देश में हो रहा है। ट्रंप का यह दावा कितना सही है? तो बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा पूरी तरह निराधार और गलत है। स्थानीय पुलिस और अधिकारियों ने पालतू जानवरों को मारने या खाने की घटनाओं की पुष्टि नहीं की है। इसके अलावा अमेरिका में हिंसक और संपत्ति अपराध दर दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। FBI के 2022 के आंकड़ों के अनुसार हिंसक अपराध और संपत्ति अपराध दरें काफी कम हैं। 2024 के पहले 3 महीनों में भी पिछले वर्ष की तुलना में अपराध में 15% की कमी आई है। प्रवासियों द्वारा अपराध दर भी नागरिकों की तुलना में काफी कम है। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दोनों कार्यकाल से अगर कंपेयर करें तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान अवैध इमिग्रेशन ज्यादा था। इस साल की शुरुआत में बाइडेन प्रशासन के दौरान अवैध इमिग्रेशन ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर जरूर पहुंच गया था, लेकिन जुलाई में लागू हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद से इसमें गिरावट आई है। तो इमिग्रेशन और माइग्रेंट क्राइम पर ट्रंप का दावा यहां बिल्कुल झूठा था। अब गर्भपात पर किए गए दावों पर बात। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स बेबी के जन्म के बाद हत्या का समर्थन करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि डेमोक्रेट्स नवजात बच्चों की हत्या को एबॉर्शन कहकर छिपाते हैं, और यह कहते हुए जोर दिया कि एक बार बच्चा पैदा होने के बाद उसे मारना अब एबॉर्शन नहीं बल्कि हत्या है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा पूरी तरह से गलत है। अमेरिका में कोई भी राज्य जन्म के बाद बच्चे की हत्या को कानूनी नहीं मानता। यह शुद्ध रूप से नवजात हत्या है जो पूरे अमेरिका में अवैध है। बहस के दौरान मॉडरेटर लिंसी डेविस ने भी इस दावे को गलत बताया और कहा कि अमेरिका में कोई ऐसा कानून नहीं है जो जन्म के बाद नवजात के बच्चे की हत्या की अनुमति देता हो। कमला हैरिस ने दावा किया कि अगर ट्रंप दोबारा चुने जाते हैं तो वो गर्भपात पर राष्ट्रीय प्रतिबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने तुरंत इस दावे को नकारते हुए कहा कि मैं कोई प्रतिबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहा हूं। उनका कहना था कि यह मुद्दा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, तो यहां भी ट्रंप का दावा बिल्कुल आधारहीन था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में $85 बिलियन की सैन्य सामग्री छोड़ दी।
अफसोस कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा भी गलत निकला। जब तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की नागरिक सरकार को हटा दिया तो उसे लगभग $7 बिलियन की अमेरिकी सैन्य सामग्री विरासत में मिली, ना कि $85 बिलियन की। तो वहीं कमला हैरिस ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने तालिबान को कैंप डेविड में आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सीधे तौर पर तालिबान से बातचीत की और 5000 तालिबानी आतंकवादियों को रिहा कराया। इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग एजेंसी पॉलिटीफैक्ट के मुताबिक कमला का यह दावा सही है। सितंबर 2019 में ट्रंप ने कहा था कि वो कैंप डेविड में तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए प्लान्ड सीक्रेट मीटिंग को रद्द कर रहे हैं। फरवरी 2020 में ट्रंप प्रशासन और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ जिसमें 5000 तालिबान कैदियों की रिहाई शामिल थी, जिन्हें अफगान सरकार ने जेल में रखा था। यह रिहाई अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर की गई थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भी इस बात की ओर संकेत किया था। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने दावा भी बढ़ा चढ़ाकर किया था। तो ये थी वो बातें जिन पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही बड़े बड़े दावे किए, लेकिन फैक्ट हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए उन फैक्ट्स की जांच भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।